हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ठीक है, अनुपात और समानुपात। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आपके आईपीपीएस पीओ के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए सवाल हैं और इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर से लिए गए। पहले नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। त्रिभुज का एक कोण समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों के योग का 2/3 है। त्रिभुज के शेष कोण का अनुपात कितना है? 5:7। तो त्रिभुज के दूसरे सबसे बड़े कोण का मान क्या है आपको बताओ। इसके सॉल्यूशन को यहाँ पे देखते हैं। देखिएगा, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग। ठीक है ना, देखिएगा समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। आसन कोण कैसे होते हैं मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। मान लो कि ये आप लोगों का एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी और ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है आप लोगों का यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसके आसन कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल, यानी कि एंगल ए और एंगल बी, या कह दूं एंगल बी और सी, या कह दूं सी और डी, या कह दूं डी और ए, इनका योग कितना है? 180 डिग्री। तो त्रिभुज के कोणों में से एक कोण कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 3 से 180 60 टाइम जाएगा, 60 इंटू 2 यानी कि 120 डिग्री। एक त्रिभुज के तीन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, जिसमें से दो कोण का रेशियो तो 5:7 है, यानी कि दो कोण का रेशियो 5:7। एक को 5x ले लेते इसको, एक को 7। 5x प्लस 7x, तीनों कोणों का सम 180 में से माइनस कर दूंगा एक कोण यानी कि 120। तो यानी कि 5x प्लस 7x 12x इक्वल टू 60, आगे x बराबर 5 है। तो त्रिभुज का दूसरा कोण 5x था, तो 5 गुणा x की वैल्यू 5 है तो 25 डिग्री। त्रिभुज का तीसरा कोण 7x था, तो x की वैल्यू 5 है तो 7 गुणा 5 बराबर 35 डिग्री। त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? 35 डिग्री, क्योंकि सबसे बड़ा कोण तो एक तो 120 था, अब दूसरा सबसे बड़ा 35 डिग्री होगा। और यहाँ से आप कहोगे कि थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। राम, रोहन और राज की वर्तमान आयु के बीच संबंधित अनुपात 3:4:5 है। यदि उनकी वर्तमान आयु का औसत 28 वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद राम और रोहन की कुल आयु का योग क्या होगा? आपको बताना। देखते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे। माना कि राम, रोहन और राज की वर्तमान आयु क्रमशः 3x 4x और 5x वर्ष है। इन तीनों का योग क्या है? औसत 28 है, तो उम्र का योग क्या हो जाएगा? 28 गुणा 3, यानी कि 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 3:28। 3 और 4 7 और 5 12, 12x बराबर 84, x बराबर 84/12 इक्वल टू 7। 5 वर्ष के बाद राम और मोहन की आयु का योग हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 10, है ना। 5 वर्ष के बाद, यानी कि 3x में 5 जोड़ दूंगा, 4x में 5, तो इसको ऐसे लिख दूंगा 3x प्लस 4x प्लस 10, यानी कि 7x प्लस 10, है ना। तो x की वैल्यू 7 है, तो 7 इंटू 7 प्लस 10, तो 59 ईयर्स निकल कर आएगा और फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। किसी त्रिभुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों का अनुपात 3:1 है। त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण 44 डिग्री के बराबर है। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का 150% मान क्या है आपको बताना। देखिएगा आगे, त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री है, 180 डिग्री, 3:1 है, यानी कि 3x प्लस x प्लस 44 इक्वल टू 180 डिग्री। 4x इक्वल टू 180 माइनस 44 यानी कि 136 डिग्री। x इक्वल टू 136/4 यानी कि 34 डिग्री। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कितना होगा? 3 इंटू 34 यानी कि 102 डिग्री। 102 डिग्री का 150% आएगा, 102 गुणा 150 होते 100, यानी कि 153 डिग्री 153 डिग्री निकल कर आएगा। और ऑप्शन थर्ड में आप लोगों को क्या रहा है? 153 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी यहाँ पे बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। चतुर्भुज का एक कोण समांतर चतुर्भुज के छोटे कोण का 3 गुना होता है।
समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों के बीच संबंधित अनुपात 4:5 है। चतुर्भुज के शेष 3 कोणों का अनुपात क्रमशः 4:11:9 है। चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों का योग क्या है? बताओ। देखते हैं। समांतर चतुर्भुज के लिए 4x + 5x = 180 डिग्री, 4x + 5x यानी कि 9x डिग्री बराबर 180, x बराबर 180 / 9 बराबर 20 डिग्री। समांतर चतुर्भुज का छोटा कोण 4 × 20 यानी कि इसकी चतुर्भुज का एक कोण 3 × 80 बराबर 240। अब 4y + 11y + 9y = हो जाएगा 360 में से 240 को माइनस कर दूंगा तो एक एंगल निकल कर आया, तो याद आएगा 120 डिग्री, यानी कि 4, 11 और 9 24, y बराबर 120, y बराबर 120/24 बराबर 5। इसका सबसे छोटा कोण हो जाएगा 4 × 5 यानी कि 20 डिग्री। आवश्यक योग हो जाएगा कितना? 240 + 20 यानी कि 260 डिग्री आपका 260 डिग्री। बात समझ में आ गई है? क्लियर है? तो सेकंड ऑप्शन सॉल्व राइट आंसर को। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। किसी त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण के 2/3 के बराबर होता है। चतुर्भुज के कोणों के बीच का अनुपात 3:4:5:6 है। चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण उसके सबसे छोटे कोण का 2 गुना है। तो त्रिभुज के दूसरे सबसे बड़े कोण और चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का योग क्या है, ये आप लोगों को यहाँ पे बता। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो चारों कोणों का अनुपात क्या रखा? 3:4:5:6। तो इन सभी को ले लूंगा 3x, 4x, 5x और 6x। तो सभी का सम कर लूंगा 3x + 4x + 5x + 6x बराबर 360। 3, 4, 7, 5, 12, 6, 18x बराबर 360, x बराबर 360/18 यानी कि 20 डिग्री। चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण हो जाएगा 3 × 20 यानी कि 60 डिग्री। चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण हो जाएगा 6x, तो 6 × 20 बराबर 120 डिग्री। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण हो जाएगा 60 × 2/3 यानी कि 40 डिग्री। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण 2 × 40 यानी कि 80 डिग्री। त्रिभुज का तीसरा कोण 180 में से माइनस कर दूंगा 40 और 80 को, निकल कर आएगा 60 डिग्री। आवश्यक योग त्रिभुज का तीसरा कोण 60 डिग्री और प्लस चतुर्भुज का बड़ा कोण 120 डिग्री, दोनों को जोड़ दूंगा तो 180 डिग्री निकल गया। और जी 180 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में, और आप सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। एक त्रिभुज के सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े कोण का अनुपात 4:3:2 है। सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण का आधा होता है। तो त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण के बीच का अंतर क्या है, आप देखिएगा। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण का आधा होता है। तीनों कोणों का अनुपात कितना है? 4:3:2। अब 4x + 3x + 2x बराबर 180 यानी कि 9x बराबर 180, x बराबर 20। आवश्यक अंतर 4x - 2x यानी कि 2x आएगा। x की वैल्यू 20 है तो 2 × 20 बराबर 40 डिग्री आपका यहाँ पर निकलेगा। ठीक है? क्लियर है? आगे अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। एक चतुर्भुज के तीनों कोणों के बीच का अनुपात क्रमशः 13:9:5 है। चतुर्भुज के चौथे कोण का मान 36 डिग्री है। चतुर्भुज के सबसे बड़े और दूसरे सबसे छोटे कोण के बीच का क्या अंतर है? आप माना कि चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 13x, 9x और 5x है। इन तीनों को जोड़ दूंगा, चौथा कोण 36 है, तो तीनों कोणों का सम निकालूंगा जब 13x + 9x + 5x = 360 - 36 यानी 27x बराबर 324, x बराबर 324/27 यानी कि 12, x की वैल्यू 12 आ गई। आवश्यक अंतर तो 13x - 5x यानी कि 8x, 8 × x की वैल्यू 12 है, 8 × 12 बराबर 96 डिग्री, और 96 डिग्री आपको जो रखा फोर्थ ऑप्शन में, आप यहाँ से कहेंगे कि फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है? आगे बढ़ अगले क्वेश्चन पर आप यहाँ पर आ जाइएगा, इसको देख लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के लिए आसन कोणों के बीच का अनुपात क्रमशः 7:8 है। साथ ही चतुर्भुज के कोणों के बीच का अनुपात
5:6:7:12 है। समांतर चतुर्भुज के छोटे कोण और चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण का योग क्या है, आपको बताना। इस क्वेश्चन को समझते हैं। माना कि आसन कोण 7x और 8x है। इन दोनों को जोड़ दो। 7x + 8x = 180 डिग्री, 15x = 180 डिग्री, x = 180/15 यानी कि 12 डिग्री। छोटा कोण 7 × 12 = 84 डिग्री। पुनः 5x + 6y 5y + 6y + 7y + 12y = 360। 5 और 6 11 7 18 12 30 30y = 360, y = 360/30 = 12 डिग्री। चतुर्भुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण 7 × 12 डिग्री यानी कि 84 डिग्री है। आवश्यक योग 84 + 84 = 168 डिग्री यानी फर्स्ट ऑप्शन मेरा आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। राम और राकेश की वर्तमान आयु के बीच संबंधित अनुपात 6:11 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 1:2 था। 5 वर्ष बाद राकेश की आयु क्या होगी, बताओ। इस क्वेश्चन को समझते हैं। माना राम की वर्तमान आयु 6x वर्ष है और राकेश की वर्तमान आयु 11x वर्ष है। 4 वर्ष पहले क्या हो जाएगी, 6x - 4 डिवाइडेड बाई 11x - 4 = 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12x - 8 = 11x - 4। यहाँ पर आएगा x = 8 - 4 = आएगा। 5 वर्ष बाद राकेश की आयु आ जाएगी 11x + 5 = 11 × 4 + 5 = 49 वर्ष, यानी 49 वर्ष यहाँ पर आ रहा है थर्ड ऑप्शन में। तो आप यहाँ से कह देंगे कि थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे अगला क्वेश्चन है। पुत्र है, माता है, पिता है और दादा की वर्तमान आयु के बीच संबंधित अनुपात 2:7:8:12 है। पुत्र और माता की औसत आयु 27 वर्ष है। 7 वर्ष के बाद माता की आयु क्या होगी? प्रश्न के अनुसार 2x + 7x/2 = 27, यानी कि 9x = 27 × 2 = 54। x = 54/9 = 6। 7 वर्ष के बाद माता की आयु 7x + 7 = 7 × 6 + 7 = 49 वर्ष। 49 वर्ष, दैट मीन्स कि फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन के। आगे अगले क्वेश्चन को समझते हैं। मनोज और वसीम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:11 है। वसीम रेहाना से 12 वर्ष छोटा है। 7 वर्ष के बाद रेहाना की आयु 85 वर्ष होगी। मनोज के पिता की वर्तमान आयु क्या है, जो मनोज से 25 वर्ष बड़े है? आगे ठीक है, देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। रेहाना की वर्तमान आयु 85 - 7 यानी कि 78 वर्ष। ठीक है, वसीम की वर्तमान आयु यानी कि 78 - 12 यानी कि 66 वर्ष। मनोज की वर्तमान आयु 3/11 × 6 से 11 से 66 6 पर 36 18 वर्ष है। मनोज के पिता की वर्तमान आयु 25 + 18 यानी कि 43 वर्ष है। और यही आपसे पूछता है कि मनोज के पिता की आयु 43 वर्ष है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, है ना, बड़े ध्यान से आप लोगों को यहाँ पर देखना है। क्लियर है? कह रहा है कि आरती और सविता की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 5:x है। आरती जानवी से 9 वर्ष छोटी है। 9 वर्ष के बाद जानवी की आयु 33 वर्ष होगी। सविता और आरती की आयु के बीच का अंतर जानवी की वर्तमान आयु के बराबर है। x के स्थान पर क्या आएगा, बताओ। देखते हैं इस क्वेश्चन को। जानवी की वर्तमान आयु कितनी है? 33 - 9 यानी कि 24 वर्ष। आरती की वर्तमान आयु कितनी है? 24 - 9 यानी कि 15 वर्ष। अब आरती अनुपात सविता क्या हो जाएगा? 5:x = 15:3x। तो सविता की वर्तमान आयु आ जाएगी आप लोगों की 3x। 3x - 15 = 24। तो 3x = 24 + 15 = 39। x = 39/3 = 13, यानी कि 13 कहाँ पर आ रहा है?
ना फर्स्ट ऑप्शन में, ना सेकंड में, ना थर्ड में। निर्धारित किया नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता। तो फिफ्थ में आएगा, इनमें से कोई नहीं। ये इस क्वेश्चन का आंसर कर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। जब x को संख्या 9, 15 और 27 में से घटाया जाता है तो शेषफल निरंतर अनुपात में होते हैं, तो x का मान क्या है? तो देखिएगा, 9 माइनस एक्स अपॉन 15 माइनस एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू 15 माइनस एक्स अपॉन 27 माइनस एक्स। 9, 15 और 27, जिसको हम लोग लिखेंगे 9:15 15 27। सब में से एक्स घटाऊंगा, 9 माइनस एक्स अपॉन 15 माइनस एक्स पर आएगा 15 माइनस एक्स अपॉन 27 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 27 की 9 में 243, 27 की एक्स में, है ना, 9 की 27 में 243, 9 की एक्स में 9x, माइनस एक्स की 27 में माइनस 27x, माइनस एक्स की माइनस एक्स में प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना। 15 की 15 में 225, 15 की एक्स में माइनस 15x, फिर से एक्स की 15 में 15x और माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, तो देखिएगा कितना निकल कर आप लोगों को यहाँ पर आया। 9 और 27 कितना होता है आप लोगों को, 36, 36 माइनस का, और इस तरफ लेकर चले जाऊंगा राइट हैंड को, तो आएगा प्लस का 6x इक्वल टू 243 माइनस 225 इक्वल टू 18। 6x इक्वल टू 18, x बराबर 3 आ जाएगा। x बराबर 3 कहाँ पर आएगा, ना फर्स्ट में, ना सेकंड में, थर्ड में, ना फोर्थ में। दैट मीन्स इनमें से कोई नहीं, क्योंकि x बराबर 3 आ रहा है। ऑप्शन 5 अब सवाल का करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बी जो है ना, ए से 8 वर्ष बड़ा और सी से 8 वर्ष छोटा। 12 वर्ष के बाद ए और सी की आयु का क्रमशः अनुपात 5:9 होगा। ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग क्या है, ये आप लोगों को बताना। चल देखते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि माना ए की वर्तमान आयु x वर्ष है, बी की वर्तमान आयु x प्लस 8 वर्ष है, सी की वर्तमान आयु x प्लस 16 वर्ष है। 12 वर्ष के बाद ए की आयु अपॉन सी की आयु इक्वल टू 5/9, है ना। ए की आयु कितनी है x, 12 वर्ष के बाद हो जाएगी x प्लस 12। सी की आयु कितनी x प्लस 16, 12 वर्ष के बाद हो जाएगी x प्लस 16 प्लस 12 इक्वल टू 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई 9x प्लस 12 गुणा 9 108 इक्वल टू 5x, 16 प्लस 12 28 गुणा 5 140। 9x माइनस 5x इक्वल टू 140 माइनस 108, 4x इक्वल टू 32, x बराबर 32 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 8। ए, बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 यानी कि 3x प्लस 24 इक्वल टू 3 इंटू 8 प्लस 24 यानी कि 48 ईयर्स आएगा। और जी 48 ईयर्स कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन थर्ड में आ रहा है। यहाँ से कह दोगे थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आ गया। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, बी जो है ना, ए से 3 वर्ष बड़ा और बी सी से 3 वर्ष छोटा भी है। 3 वर्ष के बाद ए और सी की आयु के बीच का अनुपात 4:5 होगा। तो ए बी सी की वर्तमान आयु का योग क्या है, इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। प्रश्नानुसार बी क्या हो जाएगा, ए से बड़ा है, ए प्लस 3, तो ये आ जाएगा ए इक्वल टू बी माइनस 3। बी है सी से छोटा, बी इक्वल टू सी माइनस 3 यानी कि सी आएगा बी प्लस 3। 3 वर्ष के बाद बी माइनस 3, ठीक है, ए क्या है बी माइनस 3 और 3 वर्ष के बाद प्लस 3 होगा। सी क्या है बी प्लस 3 और 3 होगा इक्वल टू 4/5। 3 से 3 कटेगा यानी कि बी अपॉन बी प्लस 6 इक्वल टू 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई 5b इक्वल टू 4b इक्वल टू 64। 5b माइनस 4b इक्वल टू 24, b बराबर 24। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आएगा, b की वैल्यू a को क्या कहा गया, b की फॉर्म में b माइनस 3, b को एज इट इज और c को क्या कहा गया, b प्लस 3। तो ये आएगा आपका 3b टोटल। b कितना है आप लोगों का 24, तो 3 इंटू 24 यानी कि 72 वर्ष। अब 72 देखिएगा किस ऑप्शन में है, 15। तो यहाँ से आप लोग कहेंगे फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा।
रंजना और राखी की वर्तमान आयु क्रमशः 15:17 के अनुपात में है। 6 वर्ष के बाद रंजना और राखी की आयु के बीच क्रमशः अनुपात 9:10 होगा। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु क्या होगी बताओ। रंजना की वर्तमान आयु क्या है? 15x वर्ष है। राखी की वर्तमान आयु 17x वर्ष है। 6 वर्ष के बाद 15x + 6 अपॉन 17x + 6 इक्वल टू 9/10। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 17 × 9 153 x + 9 6 54 इक्वल टू 15x × 10 15 केवल 50x 6 × 10 60 153x - 150x इक्वल टू 60 - 54 3x इक्वल टू 6x बराबर 2। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु 15x + 6 यानी 15 × 2 + 6 इक्वल टू 36 वर्ष होगी। और जी 36 वर्ष कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 50। 50 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से कर सकते हैं। आगे आ जाओ। कि 7 लड़के और 2 पुरुष एक साथ काम करते हुए प्रति घंटे एक लड़के और एक पुरुष के द्वारा मिलकर किए गए कार्य से 3 गुना अधिक कार्य कर सकते हैं। तो दिए गए समय में एक लड़के और एक पुरुष द्वारा किए गए कार्य का क्रमशः अनुपात क्या होगा? देखिए 7 लड़के प्लस 2 पुरुष बराबर कितने हैं? 3 लड़के प्लस 3 पुरुष। तो 4 लड़के एक तरफ ले लूंगा यानी कि 4 लड़के, पुरुष को एक तरफ ले लूंगा यानी कि 1। आवश्यक अनुपात आएगा 1:2। किसका आएगा? ये आएगा लड़के और पुरुष का अनुपात 1:2। तो किस किस का आएगा भाई? एक लड़के का और एक पुरुष का अनुपात, यानी कितना आ जाएगा? 1:4। और यहाँ से आप लोग कहेंगे 50 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। वर्तमान में ए और बी की आयु के बीच का अनुपात 3:4 है तथा ए और सी के बीच का अनुपात 1:2। 6 वर्ष के बाद ए, बी और सी की आयु का योग 96 वर्ष होगा। ए की वर्तमान आयु क्या है बताओ। इस क्वेश्चन को समझते हैं। ए और बी का रेशियो 3:4 है। ए और सी का रेशियो कितना है? 1:2। तो इसे 1:2 में भी अगर 3 की मल्टीप्लाई करूंगा 3:6। ए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ पे 3 आएगा। बी 4 आ जाएगा और सी कितना आ जाएगा आप लोगों का? 6 आ जाएगा। यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:4:6 आएगा। प्रश्न के अनुसार 6 वर्ष के बाद ए, बी और सी की आयु का योग कितना आ जाएगा? 96। 3x + 4x + 6x 6 वर्ष के बाद तीनों में 6 से जोड़ दूंगा यानी कि +18 हो जाएगा इक्वल टू 96। तो 13x इक्वल टू 96 - 18 इक्वल टू 78। x बराबर 78/13 इक्वल टू 6। ए की वर्तमान आयु 3x होगी। 3x यानी कि 3 × 6 यानी कि 18 वर्ष। 18 वर्ष दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 4 वर्ष पहले राम और सोनू की आयु के बीच क्रमशः अनुपात 4:9 था। टीना राम से 10 वर्ष बड़ी है। टीना सोनू से 10 वर्ष छोटी है। टीना की वर्तमान आयु क्या? आगे देखते हैं। राम की वर्तमान आयु 4x + 4 वर्ष है। सोनू की वर्तमान आयु 9x + 4 वर्ष है। प्रश्न के अनुसार 4x + 4 + 10 इक्वल टू 9x + 4 - 10 दोनों को एक दूसरे के बराबर किए। 4x + 14 इक्वल टू 9x - 6। 9x - 4x इक्वल टू 14 + 6 आ जाएगा। 5x इक्वल टू 20x बराबर 4 है। टीना की वर्तमान आयु 4x + 14 4 × 4 + 14 तो 16 और 14 यानी कि 30 वर्ष आ जाएगी। और जी 30 वर्ष कहाँ पे आ रही? ऑप्शन नंबर 3 पे आ रही। तो आप क्या देंगे यहाँ पे कि 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे आ जाओ। अगला, राम की वर्तमान आयु श्याम की 8 वर्ष पहले की आयु के बराबर है। 6 वर्ष के बाद श्याम की आयु और राम की आयु के बीच का अनुपात 6:5 होगा। राम की वर्तमान आयु क्या है? देखिएगा ध्यान से। राम की वर्तमान आयु यानी कि x वर्ष है। श्याम की वर्तमान आयु x + 8 वर्ष है। 6 साल के बाद x + 8 + 6 अपॉन x + 6 इक्वल टू 6/5 है। x + 14 अपॉन x + 6 इक्वल टू 6/5।
क्रॉस मल्टीप्लाई 6x प्लस 36 इक्वल टू 5x प्लस 70। x वाले टर्म एक तरफ, इसको एक तरफ, यानी कि x इक्वल टू 70 माइनस 36 बराबर 34। 34 वर्ष कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन नंबर 5 में आ रहा है, तो इनसे आप कहेंगे 5th ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे अगले क्वेश्चन को देखिएगा। निश्चित धनराशि को ए, बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को धनराशि के 1/6 भाग से 221 रुपए अधिक मिलते हैं, बी को धनराशि के 2/5 भाग से 40 रुपए कम मिलते हैं तथा सी को 300 रुपए मिलते हैं। तो निवेश की गई कुल धनराशि कितनी? कुल राशि कितनी? x रुपए हमने मान ली। ए को कितने मिल रहे हैं? x/6 प्लस 221। बी को कितने मिल रहे हैं? 2x/5 माइनस 40 और सी को 300। इन सभी को जोड़ दूंगा। ए का यानी कि x/6 प्लस 221, बी का 2x/5 माइनस 40 और प्लस 300 और बराबर टोटल अमाउंट कितना है? x। तो सोल्व करें x वाले टर्म एक तरफ, बाकी एक x माइनस 6 माइनस 2x/5 इक्वल टू 300 और 40 यानी कि प्लस का 260 आ जाएगा इन दोनों से, 260 और ये आ जाएगा 221 यानी कि 481। सॉल्व करें इसके नीचे एक मान लूंगा, 6 5 कैल्सियम 30 ले लूं, 1 से 30 30 बार, 30 इंटू x 30x, 6 से 30 5 बार 5x, 5 से 30 6 बार यानी कि 6 12x इक्वल टू 480। 30 में से 5 गया 25, 12 गया 13, 13x बराबर 481 गुणा 30, x इक्वल टू 481 गुणा 30/13 यानी कि 1110 आ गई टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट आपका 1110 आए और ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। तो आप में से कह देंगे कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे अगले क्वेश्चन को समझते हैं। राजू की उम्र 4 साल बाद सिम्मी की वर्तमान उम्र के बराबर है। वर्तमान में गंगा राजू से 6 साल बड़ी है। सिम्मी की उम्र 8 साल बाद और गंगा की उम्र 2 साल बाद के बीच का अनुपात 10:9 है। राजू की वर्तमान उम्र क्या है? बताओ। सिम्मी की वर्तमान उम्र अगर एक साल ले ली, ठीक है ना, तो राजू की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी? x-4 या x-4 वर्ष। गंगा की वर्तमान आयु हो जाएगी x+2 वर्ष। प्रश्न के अनुसार x+8 डिवाइडेड बाई x+4 इक्वल टू 10/9 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 10x + 40 इक्वल टू 9x + 72, 10x - 9x इक्वल टू 72 - 40 यानी x बराबर 32। राजू की वर्तमान आयु 32 - 4 यानी कि 28 वर्ष आएगी। और ये 28 वर्ष कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन नंबर 5 में आ रहा है। यहाँ से आप लोग कहेंगे 5th इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ए और बी की कमाई का अनुपात 4:7 है। यदि ए की कमाई में 50% की वृद्धि होती है और बी की कमाई में 25% की कमी होती है तो उनकी कमाई का नया अनुपात 8:7 हो जाता है। ए की कमाई कितनी है आपको बतानी है। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। ए की कमाई कितनी है? 4x मान लेते हैं। बी की कमाई 7x। ए की नई कमाई 4x का 50% की वृद्धि हो रही है यानी कि 150% हो गया। 4x गुणा 150 यानी 6x। बी की नई कमाई 7x 75% की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? 25% की कमी हो रही है, सॉरी। तो 100 में 25 की कमी होगी तो 75/100 यानी कि 21x/4। रेशियो निकालेंगे 6x इज टू 21x/4। x से x जाएगा, 3 से 6 2 और 3 से 21 7 तो 8:7 आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है ना? कितना आ गया? 8:7 निकल कर आ गया। इसकी जरूरत नहीं है। तो 8:7 कहीं पे आ रहा है भाई? 21,000 27,000 24,000 नहीं आ रहा तो कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि डेटा अपर्याप्त है, डेटा इनएडुकेट है ना, डेटा अपर्याप्त है। तो इस तरीके से आप कह देंगे कि 4th इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।